कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज ये वाला चैप्टर जो घातांक करनी वाला है इसको एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, ठीक है। जितना आपके एग्जाम में आएगा उस लायक का मैंने आपको करा दिया। अब आप प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, समय पर्याप्त है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ्स की एक आध क्लासेस रोक देंगे, यहाँ पे एक आध क्लासेस हिंदी की निकालेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। मैथमेटिक्स बेफिक्र रहिए, लगभग मैं कोशिश करूंगा बच्चों करा दूं, ठीक है। जैसे 2 टॉपिक निकल गए, कितने 20 टॉपिक है ना, जैसे फिर बीच में 2 और निकालेंगे, फिर 2 और निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे घातांक करनी और एलसीएम एचसीएफ है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं 2 टॉपिक तो पूरा तैयार कर लो। 1 हफ्ते का आपको मैं मैथमेटिक्स से हो सकता है कि ब्रेक दूं, या 4 दिन का आपको मैं ब्रेक दूं, या 5 दिन का आपका ब्रेक दूं, तो 4-5 दिन के बाद फिर से मैथ से आएगी। क्योंकि अगर मैं सारा एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि होगा कि आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 चैप्टर ऐसे हैं कि 5 से 7 नंबर आप मुट्ठी में बना लो इसके, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन लिखना बच्चों, सीधे क्वेश्चन कराता हूं मैं आज को, कोई टाइप वगैरह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बाई चांस आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा 1/√3 प्लस √2, यहां पे साइन होगा प्लस, जो भी है, ठीक है। 1/√3 माइनस √2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। को सॉल्व करो, यानी इसका मान कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये नहीं देखना है ना कि यहाँ पे प्लस साइन लगा, कल ये तो बता रखा है मैंने आपको। देखो पहला वाला पार्ट देखो, इतना तो बता ही रखा है ना मैंने आपको, ये वाला तो आपको ये बता रखा है, और सिंपल ये भी तो बता रखा है। क्या करते थे आप, जो यहां है इसके उल्टे साइन को, माइनस है तो प्लस से इंटू कर देते थे, यानी √3 + 2 से इंटू अपॉन √3 + 2। तो आप ऐसा ही मान के चलो, आपको इससे भी इंटू करना है आपको ये वाला। आप देखो इसको, ये पूरा एक क्वेश्चन है ना, आप 2 पार्ट में लेके चलो, पार्ट 1 और पार्ट 2, ऐसा ही तो है ना। तो अब आप इसको, कल मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा जब ऐसा होता है, जो यहाँ पे जो नंबर दिया होता है इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे दोनों इंटू कर देते, तो कर दीजिए। इसका साइन बदलोगे तो √3 - 2 हो जाएगा ना, तो ऊपर गुणा करोगे 1 से √3 - 2 को इंटू करोगे, कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना गुणा करके आता है, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, √3 - √2। नीचे क्या होता था बताया था मैंने कल, याद करो, कल की क्लास याद करो, a² - b², यही तो बताया ना। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे a² - b², यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद -b² होता है, कहा था मैंने, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 3 - 2 होगा, ये इतना आया। प्लस सेम यहाँ पे भी ये साइन अपोजिट कर दो और ऊपर इंटू कर दो, तो ऊपर इंटू करोगे तो कितना होगा, √3 + √2, और नीचे कितना होगा, कहा था मैंने, a² - b², a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, माइनस b² मैंने 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। ये आएगा नहीं। अब बताओ इसके बाद इसको सॉल्व करो। ये 3 में से 2 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, यानी नीचे तो अपने आप में 1 आना है, वो खत्म कर दो। 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। ऊपर कितना बचा, √3 माइनस √2, फिर ये वाला साइन प्लस √3 + √2, √3 + √2, माइनस √2 से प्लस √2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। √3 + √3 कितना हो गया, 2√3, आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही तो है, कल मैंने सिखाया था नहीं सिखाया था, बताओ। अब आप तो कहोगे सर ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे इसलिए हुआ बच्चों, कल याद करो, खाली इतना अगर सॉल्व करने को आता, इतना, इस वाले को कैसे सॉल्व किया था आपने वही यहाँ पे किया, इतना सॉल्व किया। ये अलग इस टाइप का पैटर्न आपने कल सॉल्व किया, आपने ये सॉल्व कर दिया, बस सॉल्व कर दो उसको। कोई टफ है क्या, बताओ। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2√3। इसलिए मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन करा देता हूं एक बार कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, जैसे देखो इसी टाइप का, 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√7 प्लस √6, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब बताओ मैंने क्या कहा था, आप पहले इतना ही देखो, इतने को देखोगे, इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर दोगे इस नंबर से, जो नीचे दिया गया है ना, इस नंबर से आपको ऊपर गुणा करना है, बस साइन चेंज करना है। यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस करके 1 से गुणा करोगे, किसी नंबर को 1 से इंटू करोगे तो उतना ही आता है, ठीक है, और साइन बदल जाएगा। तो देखो ऊपर कितना आ गया, √7 प्लस √6, और अपॉन में मैंने क्या कहा था, a² - b², 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन भी प्लस लिख लो। अब देखो इससे अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा होता है, कल सिखाया था। ये प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो √7 माइनस √6 से 1 को गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, √7 माइनस √6, अपॉन देखो a² - b², 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 हुआ, माइनस b², 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 हुआ। अब 7 में 1 घटाओ, 7 में 6 घटाओ 1, 7 में 6 माइनस करो 1, तो नीचे 1 आ गया, 1 से कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऊपर कितना बचा, √7 प्लस √6, फिर ये वाला प्लस √7 माइनस √6 से कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस √6 से माइनस √6, यानी 6 में 6 घटाओ तो 0 हो गया, ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया। तो √7 और प्लस √7 कितना हो गया, 2√6,
7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। कितना आ गया, 2√7 इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, कोई टफ नहीं है, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत पड़े जिसको आपको आए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से लिखो आप लोग। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों ये। अब देखो आपने मेन इसके वो पकड़ ली ना, इसकी नब्ज पकड़ ली है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं इसके देखो पेपर में तो घातांक करनी अगर देखोगे तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपके पेपर के लिए, क्योंकि दरोगा का पेपर है, वो इतना नहीं पूछेगा आपको। तो 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड में आंसर निकलने वाला, 1 मिनट में आंसर निकलने वाले क्वेश्चन देखा। हाँ, एक आध क्वेश्चन टिपिकल आ गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपके एग्जाम की दृष्टि से जितना होगा मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे ऐसा दे दिया इसने 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, इसको सॉल्व करो कहेगा। आप क्या करोगे, इतना ही अगर होता तो कैसे सॉल्व करते आप, इसका साइन बदलते, ऊपर नीचे गुणा करते। तो ऊपर 1 से गुणा करोगे तो साइन बदल के माइनस हो जाएगा, और नीचे कितना होगा देखो, a² माइनस b² होता है। a² मतलब पहला वाला, ये a² माइनस b² होता है नीचे वाला। तो a² 2 का स्क्वायर करो 4 माइनस √3 का स्क्वायर करो 3, इतना ही आएगा ना। फिर ये प्लस आ गया, ये इतना ही होता तो कैसे सॉल्व करते, साइन बदल देते, यानी 2 प्लस √3 से इंटू हो जाता ऊपर, और नीचे भी कितना आता, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3 यानी 1। अब देखो ये कितना आ गया ऊपर, 2 माइनस √3, फिर ये वाला प्लस 2 प्लस √3, अपॉन में 4 में से 3 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1, लिखने की जरूरत नहीं है। √3 से √3 कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 और 2 कितना बचा, 4 आंसर आ गया। कितना आया बच्चों, 2 और 2 आंसर 4 आ गया। क्या ये कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऐसा बहुत ज्यादा भारी भरकम है? मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा इसमें दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। देखिए बच्चों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे सपोज ये भी कराया था मैंने कल तो आपको, √5 प्लस √3 का स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, प्लस √5 माइनस √3 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कहा। अब बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर, और ये कैसा दिख रहा है आपको, a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस टाइप के पैटर्न पे मैंने क्या कहा था, इनका फॉर्मूला क्या होता है, कल ही बताया था मैंने आपको। a प्लस बी का स्क्वायर अगर इस टाइप का कहीं दिखेगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर दिखेगा तो क्या दिखेगा, कहा था a² प्लस b², खाली माइनस कर देते हैं, बाकी सेम रहता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे है नहीं, ये बताओ दोनों आप भी सॉल्व कर दो। देखो ये वाला a प्लस बी का स्क्वायर का टाइप का, देखो क्या होता है फॉर्मूला, a², √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, फिर काय का साइन है प्लस का, आप भी प्लस कर दो। √3 का स्क्वायर कितना होगा, b², यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, यानी रूट के अंदर किसी का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये तो पता होगा ना, √a का स्क्वायर a होता है, मतलब किसी के अंदर रूट है और उसका स्क्वायर होता है, वैल्यू उतनी आएगी। ठीक है, प्लस 2ab, देखो प्लस 2ab, यानी a मतलब √5 इंटू b √3, इतना आया इसको पहले वाला। फिर साइन किसका है, प्लस का। अब देखो ये किसका है, a माइनस बी का स्क्वायर, देखो a² √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, ऐसा ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, कुछ टफ है इसको। अब बताओ कैसे होगा इसको, ये कितना हो गया, देखो 2 इंटू 5 इंटू √3, ये माइनस 2 इंटू √5, ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। देखो ये कितना हो गया, 2√15 हो गया ना, 5 3 15, और ये भी कितना हो गया 2√15, ये माइनस 2√15 हो गया यहाँ पे, इतना वाला पोर्शन सॉल्व करो, 5 3 15 करनी सेम है तो इंटू हो जाएगा। इसको भी देखो 2 5 3 15, ये भी इतना हो गया 15, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और ये कितना हो गया 5 और 3, 5 में 3 जोड़ो 8 हो गया यहाँ पे, और 5 और 3 कितना हो गया 8, ऐसा बचा नहीं, बताओ 5 में 3 जोड़ा आपने 8, प्लस इसको सॉल्व करो √5 इंटू √3 √15, 2 बाहर है, इसके अलावा 5 3 8, और यहाँ पे कितना होगा इसको सॉल्व करके माइनस 2 √15, लास्ट वाला कैंसिल हो गए, 8 और 8 कितना हो गया 16। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कल मैंने यही आपको कराए थे, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बताया था। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि बच्चों आपको बहुत ज्यादा टफ लगना चाहिए। ठीक है, बाई चांस उसने थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल और आगे चला गया और आपसे ये पूछा, देखो अगला क्वेश्चन पूरा टाइम है, घबराना मत, क्योंकि 75 नंबर की मैथमेटिक्स है, वहां फिर पता लगा कि यार इसके चक्कर में डर लग गया आपको। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसको सॉल्व करोगेगा। अब आपको बताओ इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करना आता नहीं आता है? जब मैंने कहा ये होता है तो हमेशा ये जो नीचे होता है इससे इंटू कर देते हैं साइन बदल के, अभी तो कराया था। आप अगर बताओ, खुद सोचो,
ये कितना है √3 - 2। मैंने बताया जब नीचे हर में रूट वाला होता है तो उसके साइन को बदल के ऊपर गुणा कर देते हैं, आंसर निकल जाता है। ठीक है, यहां भी ऐसा ही करना है आपको। ये √3 - 2 है तो ऊपर गुणा होगा किससे, √3 + 2 से। यहां ऑलरेडी कितना है √3 + 2, गुणा भी किससे करना है, √3 + 2 से। यही तो करना है ना। अब बताओ आप a को a से गुणा करते हो तो कितना आ जाता है, a²। 2a मत कर देना, a में a जुड़ता है तो 2a होता है, लेकिन किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा कर रहे हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ यहां ऑलरेडी √3 + 2 है, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने पार्ट को क्या करते हो आप, साइन बदल के इंटू कर देते हो। माइनस का आपने प्लस कर देना है और इंटू कर देना है, तो ऊपर इंटू किससे होना है, √3 + 2 ऑलरेडी है, इंटू √3 + 2, यानी सेम नंबर आपस में गुणा होने। सेम नंबर अगर आपस में इंटू होंगे तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। सिंपल तो है। देखो मैंने क्या कहा, a को a से गुणा करोगे तो a² हो जाता है। तो यहां पे भी तो देखो √3 + 2 ऑलरेडी है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो नीचे दिया होता है उसका साइन बदल के गुणा कर देते हैं, यानी √3 + 2 से ही इंटू होना है। तो ये √3 + 2 √3 + 2 को इंटू अगर आप करोगे ये ऐसा आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर अपॉन देखो a² - b²। यही तो होता है ना नीचे, a² - b²। 3 का स्क्वायर 3 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर 2 हुआ, ये इतना आ गया। प्लस इसको देखो √3 - 2 है ये ऑलरेडी, और अब इसको किससे गुणा करोगे, साइन बदलो, √3 - 2 से। इसी ऐसे ही नंबर से हो रहा है ऊपर भी गुणा, √3 - 2 ऑलरेडी है और इंटू करोगे तो √3 - √2 से ही इंटू हो रहा है। तो ऐसे केस में उसका स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर करके देखो, √3 - √2 का स्क्वायर, और नीचे कितना बचा, √3 + 2, यानी ये नीचे वाला क्या होता है, a² - b²। 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 2। अब कितना आ गया, सॉल्व करके देखो, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो a² + b² बना नहीं बना, √3 + √2 का स्क्वायर प्लस √3 - √2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, अभी कल भी सिखाया था। ये क्या बना, a + b का स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab प्लस a² - b का b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। कर लोगे सॉल्व, कितना सिंपल है। देखो a² को करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस b² करो 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2ab 2√3 यानी 2 × a कितना है √3 × b कितना है √2। ठीक है, ये प्लस का साइन है। a² - b² बताओ, a² यानी 3 का स्क्वायर 3, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 2, माइनस 2b -2 × √3 × √2, ऐसा ही तो होगा। अब देखो 3 और 2 में 3 में 2 जोड़ो 5, प्लस ये कितना होगा 2√6, 3 दूना 6 होगा ना, 3 और 2 करनी सेम है, 3 दूना 6, प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5, ये माइनस का साइन, माइनस 2 × कितना हो गया 3 दूना 6, ऐसा आया। इससे ये कट गया तो 5 और 5 कितना हो गया 10 आ गया। 5 और 5 जोड़ा 10 आ गया। क्या ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए टफ क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, खुद ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, खुद कर लेना, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत अच्छे बच्चे लिखते भी हैं, आंसर भी लिखते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे आगे ऐसा आ गया, √7 + √6 अपॉन √7 - √6 प्लस √7 - √6 अपॉन √7 + √6 की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू कितना इसको सॉल्व करके आएगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चेक कर लेना उसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे, अंडर रूट लगाएगा ऐसे इस तरीके से। ठीक है, पहला 4 प्लस अंडर रूट लगा दिया 44 प्लस अंडर रूट लगा दिया 1000 की वैल्यू कितनी होगी, की वैल्यू। ठीक है, कोई टफ नहीं है। आप इसको क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे पीछे से रूट सॉल्व करना शुरू करोगे। देखो आप क्या करोगे, यहां से करना शुरू करोगे लास्ट वाले से। ठीक है, तो देखो ये तो अंदर का ऐसा आएगा 4 प्लस 44। ठीक है, प्लस अब देखो बच्चों ये 1000 है, 1000 किसका स्क्वायर होता है खुद बताओ। ये यहां से तोड़ना शुरू करोगे लास्ट से। 1000 किसका स्क्वायर होता है 100 का। 100 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका जी कितना है 100 का होगा ना, हाँ 100 का। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया इसके अंदर 100, पहला वाला सॉल्व हो गया। अब इस वाले को सॉल्व करोगे, 100 में से 44 जोड़ो 144 हो गया, तो कितना आ गया 4 प्लस अंदर कितना आ गया 144। अब फिर इसको सॉल्व करोगे, 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, याद करो 12 का। 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। तो ये अंदर ये वाला सॉल्व हो गया, कितना आ गया 12। अब अंदर कितना बचा बच्चों 16,
और 16 किसका होता है 4 का। आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्या इतना ज्यादा टफ है क्या कि मतलब आप इसको ना कर सको? तो इसको हमेशा क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना है, यानी लास्ट वाले से, ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा तो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ऐसे दे दिया है इसने, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस 7, ये इसके अंदर है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 29 में 6 जोड़ो कितना होगा 36, ये कितना आ गया √36 आ गया अंदर, ठीक है। यानी आप ऐसे सॉल्व करोगे 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस, ये देखो 29 में 7 जोड़ो 36 हो गया, ठीक है, √36 हो गया, ठीक है। 36 को अब यहां से सॉल्व करोगे, 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 6 का। अंदर ऐसा ही लिखो 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस 6, ठीक है, ये इसके अंदर इसके साथ आ जाएगा ये 29 प्लस, अब 29 में 6 जोड़ो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 25 हो गया तो कितना बचा, देखो 5 प्लस √11 प्लस कितना हो गया 29 में 6 जोड़ो 25 हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 25 आया, यानी √25 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, √25 किसकी होती है 5 की, ठीक है। तो अंदर कितना आ गया देखो 5 प्लस √11 प्लस 5 आया, नहीं आया 5, इसको अब 11 में 5 जोड़ो 16 हो गया, तो कितना हो गया √5 प्लस √16, √16 किसका होता है बच्चों स्क्वायर 4 का होता है। तो अंदर कितना बचा 5 प्लस 4 और 5 में 4 जोड़ो √9, √9 किसका होता है 3 का होता है। तो क्या आंसर 3, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आने में, यानी आपको इस टाइप की मतलब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और एक आध क्वेश्चन और कराता हूं, हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लायक पर्याप्त होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसा पूछ दिया 3n + 2 कितना दे दिया 3n + 2 माइनस 3n + 1 अपॉन 3n + 4 प्लस 3n + 1, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व। अब आप देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने में आप परेशान मत होना, मैंने क्या बताया था, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस टाइप की चीज, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, कुछ नहीं। देखो मैंने क्या बताया था, x⁴ a इंटू x⁴b अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेस समान है पावर जुड़ जाती है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मुझे जस्ट ये बता दो, बताओ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, इस पावर पे ही हमें खेल करना है। x⁴a इंटू x⁴b है, तो बेस समान होने पे क्या हम x⁴a + b लिख सकते हैं, ठीक है। अब उल्टी गियर चलाओ, आपने कहा ऐसा दिया है, ऐसा लिख सकते हैं सर। अब मैंने कहा ऐसा दिया है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा दिया हुआ है, यानी x⁴a + b दिया है, और हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁴a इंटू x⁴b। एक ही तो बात है, 2 बराबर 3, जो ये है ना, जैसे a बराबर अगर b है तो b बराबर भी तो a होगा ना, मतलब 2 इक्वल के साइन लग गए तो ये बराबर ये बराबर ये होता है ना। हमने ये सीखा था, पावर अगर बेस समान है, पावर दी है, तो दोनों पावर को हम जोड़ सकते हैं एक बेस के साथ। अब मैंने उल्टा पूछा, मैंने कहा बेस के साथ पावर दी, क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही करना है यहाँ पे। देखो बेस दिया है, पावर जोड़ी है, क्या इस पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दो आप 3n इंटू मतलब पॉइंट है, ठीक है, 3⁴ क्या कुछ गलत लिखा, मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो कुछ गलत किया, नहीं किया। फिर माइनस, इसको भी ऐसा ही कर दो, 3n इंटू 3⁴1 ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अपॉन इसको भी ऐसा ही कर दो, 3n इंटू 3⁴4 अलग अलग कर दिया, फिर प्लस का साइन 3n इंटू 3⁴1। अब देखो इनमें कोई चीज कॉमन है तो बाहर निकाल दो उसको, है बच्चों 3n कॉमन है, यहां भी 3n है, 3n है, तो 3n कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। 3n बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, ये 3n तो बाहर आ गया, ये सिर्फ कितना बचा 3⁴2 बचा, साइन माइनस का। 3n तो हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा सिर्फ 3⁴1 बचा, ठीक है। अपॉन यहां भी कुछ कॉमन है, देखो 3n यहां भी है, 3n यहां भी, फिर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा 3n तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 3⁴4, साइन किसका है प्लस का, 3n बाहर ले लिया मैंने, ये अंदर कितना बचा सिर्फ 3⁴1। सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गए बच्चों, क्योंकि ये डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कैंसिल हो गए। सॉल्व करो, 3 3 9 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, अपॉन 3 3 9 3 27 81 प्लस 3⁴1 3, 9 में से 3 माइनस करो 6 और 81 में 3 जोड़ो 84,
इस टाइप से होगा नहीं होगा बताओ, अपॉन में प्लस है तो ठीक है, इस टाइप से होगा नहीं होगा बताओ आप मेरे को, इस टाइप से होगा तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 14 सक 84, ये 6 से 84 बार कट रहा है, मतलब 6 से 14 बार कट रहा है ठीक है, 1/14, 6 से कितने बार कटा 14 बार कटा, 14 छक 84 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/14 हो गया ठीक है। लगता नहीं है मेरे को कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही होगी इस वाले क्वेश्चन में। ये सिर्फ क्या करना है, पावर को आपने जैसे आपने सीखा था उसको तोड़ देना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का ठीक है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 4n+2, आप खुद करोगे इसको भी होमवर्क, 4n+1 अपॉन 4n+4 प्लस 4n+1, इसको सॉल्व करोगे की वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करोगे ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, इसको आप सॉल्व करोगे। कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका है बच्चों। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये सीखा था क्या, x की पावर a इंटू x की पावर b अगर होती है तो हम x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं x की पावर a प्लस b दिया है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कुछ भी नहीं छेड़ सकते हो पावर तोड़ने के अलावा। इस पावर को तोड़ देना और वैल्यू निकाल देना बहुत आसानी से ठीक है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 घातांकन करणी आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए खत्म हो गया या यूनिवर्स में इससे ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, आपके एग्जाम की दृष्टि से समाप्त हो गया। इतने से आपका काम बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए खूब LCM SCF और सेकंड चैप्टर की ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।